वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 12वीं का जो आपका बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का पेपर है तो कोई 100% वाला रियल पेपर आ चुका है। तो कोई आप लोगों की कमेंट आई थी सर बायोलॉजी का भी रियल पेपर प्रोवाइड कराइए, तो इससे लेकर आ चुके हैं आपके जो जीव विज्ञान का बायोलॉजी का पेपर। तो कोई जल्दी से देख लीजिएगा, आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। टोटल आपके 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि हम सीधे आपके रियल पेपर डालते हैं, कोई भी फेक मॉडल पेपर नहीं डालते, डायरेक्टली आपका रियल पेपर प्रोवाइड कराते हैं। तो इस आप लोग यार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूरी हेल्प मिलने वाली। तो कैसे आपके निर्देश वगैरह हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कैसे देख लीजिएगा, क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखना। तो वही सही विकल्प चुनकर लिखना। इसके बाद इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जायंग का वह भाग जो परागण ग्रहण करता है, परागकण ग्रहण करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र या वर्तिका या बीजांड या अंडाशय। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा, इसमें हो जाएगा वर्तिकाग्र। इसके जो पहले का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रहता है बीज विकसित होते हैं, कैसे? भ्रूण से होते हैं, भ्रूणकोश से या अंडाशय से या बीजांड से। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा, इसमें आपका बीजांड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस लगाते चलिए, जो आपकी राइट आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर बताते हैं, जिसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जाता है किसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है? किसका अध्ययन कहलाता है? सभी जंतुओं की जनसंख्या या विशिष्ट जंतु की जनसंख्या या मानव जनसंख्या का भौगोलिक वितरण या मानव जनसंख्या। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसमें तीसरे में आपका डी वाला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, मानव जनसंख्या। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चौथा देख लेते हैं। चौथा देख लीजिए क्या कह रहा है, ऑक्नोकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है। तो कौन सा? टीबी, कैंसर, एड्स और अस्थमा। तो इसमें करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपका हो जाएगा कैंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैच की तरह उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन और एंडोन्यूक्लियेज। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिए। इसके बाद जाता है छठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक विवाहित जोड़े के पहले तीन पुत्रियां, वो अब चौथी संतान का सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी? तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगा लेना 50% होगी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम में जैसे हमने इसमें आपके हिंदी मीडियम में आंसर बताया, इसी तरह आपको इंग्लिश मीडियम में भी लगा लेना। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति करना, जो कि 6 नंबर के है। पहला, भ्रूण और गर्भाशय के बीच समाहिनी संपर्क बनने वाली रचनाओं कहती है, क्या कहते हैं? गर्भनाल कहते हैं। तो इसमें उत्तर लिख लीजिएगा गर्भनाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा गर्भनाल, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, DNA और mRNA बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन कहते हैं। तो इसमें लिख देना प्रतिलेखन। तो इस बाद में इनके जो है आंसर शीट भी बता देंगे, तो इस बाद में स्क्रीनशॉट ले लें। अभी जल्दी से उत्तर याद के चल दिए, इसमें प्रतिलेखन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद तीसरा जाता है दूध से दही का निर्माण डॉट जीवाणु के द्वारा किया जाता है, किसके जीवाणु द्वारा? लैक्टोबैसिलस। तो इसमें लिख देना लैक्टोबैसिलस। तो इसमें हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस उत्तर लिख लीजिएगा लैक्टोबैसिलस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है आपका चौथा देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती और गैर कानूनी दोहन को डॉट कहती है, क्या कहते हैं? जैव डकैती कहते हैं। तो इसमें लिख देना जैव डकैती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैव डकैती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है पाँचवा, ऐसी जीव जो इनके आनुवंशिक संगठनों को बदल दिया जाता है उसे डॉट कहती है, क्या कहती है? इसको करेक्ट आंसर आपको लगा देना है GAO कहती है। तो इसमें लिख देना यहाँ पर जी लिख देना आपको फिर लिख देना A फिर O लिख देना। ठीक है, GAO, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट छठवां आ जाता है। छठवां पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों जैविक व डॉट से मिलकर बनी इकाई होती है। तो इस जैविक और अजैविक। तो इसमें लिख देना अजैविक घटक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बनी इकाई होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में फिल इन द ब्लैंक। इसके बाद क्वेश्चन 3 आ जाता है। क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा, सत्य लिख कर चुनना है। यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के पहला है न तथा मादा युग्म आगुणित होती है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, चलिए इसका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट IUD जन्मदर को नियंत्रित करने की विधि नहीं है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट वैज्ञानिक मिलन ने जीवन की उत्पत्ति के अपने प्रयोगों में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन फ्लक्स में लिया है, तो इसी आपका जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट चौथा है
चौथा देख लीजिएगा, चौथा है कवक पादपों के साथ सहजीवी बंध बनाते हैं जिन्हें लाइकेन कहते हैं। तो इसी आपका चौथी का जो है सत्त आपको लगा लेना है इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पाँचवा भी सत्त हो जाएगा। इसके बाद छठवां है जो आपका असत्य हो जाएगा। तो इसे हमने ये आपके 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा सही जोड़ी, क्वेश्चन 4 में सही जोड़ी कंप्लीट करना है। तो इस यहाँ पर 5 नंबर आपके सही जोड़ी में। पहला ध्रुवीय निकाय, सॉरी ध्रुवीय काय है, ध्रुवीय काय का आपका मिला देना बी ऑप्शन से। इसके बाद है आरंभ है कोडॉन, तो वही इसका मिला देना आपको ए यू जी से। इसके बाद है एलर्जी, एलर्जी का मिला देना है तीसरे का डी ऑप्शन आई जी ई, तो वही इसके बाद डी ऑप्शन से मिला देना, ठीक है। तो वही से एलर्जी कौन से मिला देना, डी ऑप्शन से मिला देना, तो वही ये आपका डी से हो जाएगा। इसके बाद है चौथा का सी से मिला देना है। इसके बाद पाँचवीं का ई वाले ऑप्शन से, तो वही ए एफ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। ये आपकी जो है सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाती है इंग्लिश मीडियम में, तो वही इसी तरह आपको इंग्लिश मीडियम में मिला लेनी है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना जो कि 5 नंबर के हैं। पहला देख लीजिए, पहला है गर्भावस्था में अनुवांशिक विकारों का पता लगाने की विधि का नाम, तो वही इससे इसमें लिख देना एमनी। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर इसका आंसर एमनियोसेंटोसिस, तो किस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमनियोसेंटोसिस। तो इसका आंसर हमने बता दिया, बाद में इसकी आंसर शीट दिखा देंगे, ठीक है। तो इसमें लिख देना है एमनियोसेंटोसिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। इसमें समझात अंग के 2 उदाहरण लिखना, देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझात अंग के 2 उदाहरण। तो इस पहला हो जाएगा मानव का हाथ, मानव का हाथ हो जाएगा। दूसरा आपको लिख लेना है पक्षी का पंख, तो इस 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके हमने बता दिया, आंसर शीट बाद में दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद तीसरा एक शैक्षणिक भ्रमण के दौरान एक विद्यार्थी को अचानक श्वास लेने की परेशानी होती है तथा बहुत अधिक छींकने लगता है, इस प्रकार की अनुक्रिया का नाम बता रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलर्जी, एलर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा इस तरह आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट चौथा इंसुलिन की दोनों चैन किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, तो इस कौन सी बंध द्वारा, डी सल्फाइड, तो इसमें लिख देना है डी सल्फाइड बंध द्वारा। तो सॉरी यहाँ पर लिख देना है सल्फाइड बंध, तो इस डी सल्फाइड बंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका पाँचवा देख लीजिए। आपको क्या करना है, IUCN का पूरा नाम, IUCN का पूरा नाम हो जाएगा। इसमें आई का हो जाएगा इंटरनेशनल, यू का हो जाएगा यूनियन, और इसमें ऑफ हो जाएगा कंसर्वेशन ऑफ नेचर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इनके आपको स्क्रीनशॉट, अभी आंसर की स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में सभी के बताते हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद जाता है आपका छठवां है ट्यूबोटॉमी को स्पष्ट करना है। इसके बाद अथवा है, तो इस पहले तो आप क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। इसके बाद जाता है सातवां है मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया है, कोई 2 कारण लिखना है। इसके बाद इसका अथवा है, तो इसी आपका 7वां हो जाता है। इसके बाद जाता है 8वां, अब सारी जीव विकास क्या है, तो इसी 7वां हो जाता है। इसके बाद है इसका अथवा, तो इसी रहा इसका अथवा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 9वां, और ये रहा इसका अथवा। तो इस जल्दी से अभी सभी के आंसर बताते हैं आपको, पहले सभी क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद आ जाए 10वां, तो इसी इसका अथवा है। इसके बाद है 11वां, तो इसी रहा 11वां, देख लीजिएगा 11वां है। इसके बाद है इसका अथवा, तो इस 11वां देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अथवा है, तो इसी रहा इसका अथवा। अथवा में आपको समष्टि और समुदाय में 2 अंतर लिखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट 12वां देख लीजिएगा। ये रहा आपका 12वां, ये 12वां का अथवा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। 13वां है, ये 13वां का अथवा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद है 13वां का अथवा, देख लीजिएगा। इसके बाद है 14वां, तो इस 14वां है, 14वां का अथवा भी है, 14वां का अथवा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट 15वां देख लीजिए, 15वां है। इसके बाद इसका अथवा देखेंगे, तो वैसे रहा इसका अथवा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अथवा में देख लीजिएगा ये चित्र दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट 14वां के बाद है 15वां, तो 15वां के बाद 16वां देख लीजिएगा। ये आपका ऊपर 15वां हो जाता है, देख लीजिए 15वां है। इसके बाद है 16वां, तो इसी रहा आपका 16वां, यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर परिस्थिति प्राइमेट को परिभाषित करते हुए लिखना है, इसके प्रकार भी लिखना है। इसके बाद इसका अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 17वां, इसके बाद है 17वां का अथवा। इसके बाद है 18वां, और ये आपका 18वां का अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद है 19वां, देख लीजिएगा। इसमें सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में तो 4 अंतर लिखना है। इसके बाद इसका अथवा देखेंगे, तो इसी रहा इसका अथवा। इसके बाद है नेक्स्ट 20वां, तो इस 20वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका अथवा है। तो इस पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अब इनके आंसर देख लेते हैं।
तो कैसी रही इसकी आंसर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का डी, तीसरे का डी, चौथे का बी, पांचवें का डी और छठवीं का बी। इसके बाद है दूसरे का पहला हो जाएगा गर्भनाल, तीसरे में प्रतिलेखन हो जाएगा, दूसरे में प्रतिलेखन, तीसरे में लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। इसके बाद चौथे में जैव डकैती हो जाएगा, पाँचवें GAO हो जाएगा। इसके बाद है इसमें छठे में जैव अजैविक घटक हो जाएगा। इसके बाद सत्य सत्य आ जाती है, पहले में सत्य हो जाएगा, दूसरे में असत्य, तीसरे में सत्य, चौथे का सत्य, पाँचवें का सत्य, छठवीं का असत्य। इसके बाद आ जाती है सही जोड़ियाँ, पहले का बी से मिला देना, दूसरे का ए से, तीसरे का डी से, चौथे का सी से और पाँचवें का ई से। इसके बाद चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है पाँचवां, एक बात के क्वेश्चन है, पहले में लिख देना है एमनियो सेंटोसिस, इसके बाद मानव का हाथ, पक्षी का हाथ। इसके बाद तीसरा आ जाता है एलर्जी, इसमें डी सल्फाइड बंद हो जाएगा। इसके बाद है IUCN का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन और ऑफ नेचर। तो कैसे आपके जो है पूरे 30 नंबर के जितने भी 32 नंबर 28 नंबर की वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कंप्लीट हो जाती है। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आपका आ रहा है, जल्दी से फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट।